मंत्र की शक्तियां हैं, आप तुरंत देख सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो हम देख रहे हैं कि आपकी ये दक्षिण दिशा में नेगेटिव ऊर्जा आपको नहीं दिख रही, हमको दिख रही है। तो यहाँ भूत है। कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुणदर्शनीरभ्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुं जयत वटुकनाथा सिद्धदा साधकानां गुरुभ्यो नमः मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता। जब कांटा व्यक्ति के लगता है तो दर्द तब एहसास होता है ना। एक बार कराएं फिर देखेंगे होता है कि नहीं होता है। किसी को अपने वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र का लग करके जप करना चाहिए, इसके पश्चात हवन करना चाहिए। अब आ जाइए आप टोटके जो होते हैं। कर्ण पिशाचिनी क्या है? बहुत बड़ी साधना है। स्वरूप जो है वो दर्शन कर ले तो अच्छा साधक डर जाता, बगैर गुरु के नहीं कर सकते हैं। आपको भूत दिखते हो पंडित जी? हमने तो 100 बार देखे होंगे करीब। शमशान में फिर आप क्या करते हैं? महाबटुक भैरव का हमारा मंदिर बना है वहाँ कानपुर महानगर में। वहाँ जाकर के जैसे मान लीजिए किसी ने जिन्नात लगवा दिए, और जिन्नात ऐसे भी होते हैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं दिखा भी सकता हूँ। पैसे आते रहें और रुके रहें, उसका कोई बढ़िया सा उपाय बताइए। बहुत बिगड़े जो कर्ज में दबे हुए थे लोग, जो कहते थे आकर के हमारे आश्रम, अब तो हम गए, अब तो ऐसा हमें विचार बन रहा है कि हम आत्महत्या ही कर। ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ये उपाय करने से वो रातों रात बन गए। पंडित जी, दिवाली और होली की रातें बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई हैं टोने टोटके के लिए। दीपावली की रात्र में सिंह लग्न लगती है। सिंह लग्न में जो जातक बैठ जाता है, आप टोटका कर लीजिए। कम से कम 10,000 गरीब लोगों को देखा है आज वो करोड़पति बन गए इस उपाय से। करना कैसे है ये आप समझिए। है क्या ये कलवा वीर? बहुत शक्तिशाली आत्मा है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर कलवा वीर से हम कह दें कि कलवा वीर जाओ मिठाई ले आओ, तो तुरंत मिठाई लेके आपको दे देगा। कलवा वीर जाओ इनको गिरा दो छत से, तो वो गिरा भी देगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉफी विद श्रीनिकास विद कोमल अग्रवाल अगेन। आज हम जो पॉडकास्ट करेंगे वो बहुत 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 एक्साइटिंग होने वाला है, जिसमें होगा थोड़ा सा डर, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा एक्साइटमेंट और बहुत कुछ। तो आज हम हैं पंडित शिवम शास्त्री जी के साथ, जो कि हैं तामसिक और सात्विक पूजा के उपासक। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बहन जी। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हाल चाल है पंडित जी। आजकल बहुत कुछ हो रहा है जी। बहुत कुछ, और बहुत कुछ को हम नाम देते हैं काला जादू जी या क्रियाएं जो हो रही हैं, जो हम सुनते रहते हैं। तो ये बताइए कि ये जो क्रियाएं हो रही हैं, किसी को वशीकरण करना, या फिर पैसा नहीं आ रहा है, दूसरे के पैसे पे हमारी नजर होके उसको अपना बनाना, तो ये क्रियाएं क्या हैं? प्रथमतः हम भैरव जी का ध्यान भी करना चाहेंगे। आज अमावस है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है आपके प्रश्नों में, और अगर इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा तो हो सकता है सभी का कल्याण भी छुपा हो उसमें। कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुणदर्शनीरभ्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुं जयत वटुकनाथा सिद्धदा साधकानां गुरुभ्यो नमः मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। देखिए, प्रथम प्रश्न आपका क्या है? आपने क्या पूछा बहन? मैंने पूछा कि ये जो आजकल इतनी सारी क्रियाएं होने लगी हैं, जिसको हम काला जादू भी कहते हैं, ये सब कुछ, ये सब है क्या? देखिए, काला जादू ओरिजिनल होता भी है। होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। और अगर उपासक है करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। काला जादू होता है। होता क्या है काला जादू? काला जादू जैसे किसी को वश में करना है, वशीकरण। जैसे लोग कहते हैं, अब तो हम देखते रहते हैं रीलों में कि कोई कहता है नींबू काट के डाल दो तो वशीकरण हो जाता है। कोई कहता है लवंग डाल दीजिए तो वशीकरण हो जाता है। मगर ऐसे वशीकरण नहीं होता है। ये टुटकों से वशीकरण नहीं किया जा सकता है। एक भाव है, लोग कर रहे हैं। और भावम विद्यते देवा। हमारा तो भारतवर्ष ऐसा है कि वाल्मीकि जी ने क्या कहते हैं, मरा मरा कहा उन्होंने, और राम राम निकलने लगा और कल्याण हो गया। तो एक विश्वास होता है। ये जितनी क्रियाएं की जाती हैं, विश्वास अगर है आपको कि हम ये कर रहे हैं तो कार्य सिद्ध भी हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। मगर वशीकरण जो है मंत्र के माध्यम से जो किया जाता है, जैसे कामाख्या
पीठ हो गया भगवती का, अगर कामाख्या के मंत्रों से वशीकरण किया जाए तो बिल्कुल एक्चुअल हो ही जाता है, इसमें शक नहीं है। मतलब हम रील देखें और कामाख्या देवी के अगर कोई है ऐसा मंत्र तो हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा, वो कराना पड़ता है। जैसे किसी कोई तांत्रिक हो या कोई पंडित हो या स्वयं में उसकी उपासना करें, बगैर उपासना के वशीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है या जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, जो हायर सोसाइटी के लोग हैं, वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। देखिए होता है, मगर जब कांटा व्यक्ति के लगता है तो दर्द तब एहसास होता है ना कि होता है कि नहीं होता है। एक बार कराएं फिर देखें कि होता है कि नहीं होता है। होता है, मगर उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर उद्देश्य आपका खराब है तो वशीकरण नहीं करना चाहिए, नहीं उसका अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा जो आपने कर्म कर दिया है। अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर बुरा कर्म आपने कर दिया तो रिजल्ट आपको निश्चित ही बुरा मिलना है। देखिए वशीकरण जो होता है वो देवी की साधना से होता है। आप देवी की साधना करेंगे, भगवती पारंबा की आराधना कर देंगे, जगदम्ब विचित्र मंत्र की परपूर्णास्त्र करुणास्त्र चेन्मयी हैं, वो भगवती की शरण में जा करके रह करके नित्य प्रार्थना करने से जब सिद्धि प्राप्त हो जाए तब वशीकरण किया जा सकता है। और ये जो रीलें चल रही हैं कि वो लवंग फेंक दीजिए, कोई कह रहा है चौराहे में नाम लिख के डाल दीजिए, तो ऐसे वशीकरण नहीं होने वाला है, ये झूठ है। मंत्रों के माध्यम से वशीकरण होता है। दुर्गा सप्तशती है, हमारा तंत्र है, आप उसका पाठ कराएं, उसके मंत्रों का श्रवण करें, साधना करें, तब वशीकरण होता है। वशीकरण इतना सस्ता नहीं होता है, होता है मगर करना पड़ता है। जब साधना करिए तभी तो होगा, बगैर साधना के नहीं होता है। जो एक्चुअल तांत्रिक है, जो उपासक है देवी का, वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि विद्या नहीं, विद्या है, साधना है, कर सकते हैं। मगर ये लोग जो रील देख करके आज का समाज जा रहा है कि कोई नींबू ही फेंके दे रहा है कुएं में, कोई अपने ऊपर रोली छिड़के ले रहा है, तो ऐसे वशीकरण थोड़ा होता है। साधना करिए, मेहनत करिए, निश्चित होगा, बिल्कुल होता है। तब तो अगर अच्छा चलिए इसी बात पे एक दो उपाय बढ़िया से बता दीजिए। ये आजकल लव अफेयर, लड़की कहीं भाग रही, लड़का कहीं भाग रहा है, इसी को अपने वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ज्ञानिनाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र का सपाद लक्ष्य लग करके जप करना चाहिए। जो व्यक्ति वशीकरण जिसका करना हो तो इसका पाठ करना चाहिए, और नित्य प्रति कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ करने चाहिए। और जब ये मंत्र की साधना पूर्ण हो जाए तो इसके पश्चात हवन करना चाहिए, दशांश मार्जन तर्पण करना चाहिए, और कन्यादिक को भोजन भी कराना चाहिए। इसके पश्चात वो मंत्र सिद्ध होता है, फिर आप किसी के कल्याण हेतु कर सकते हैं। मंत्र के माध्यम से जो किया जाता है वो तुरंत ही हो जाता है। अब आ जाइए आप टोटके जो होते हैं, टोटके भी कुछ सटीक साबर टोटके भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को चाह रहे हैं कि हमारे बस में हो जाए, मगर अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर सोच अच्छी है तो वो नहीं होगा। बात समझ लीजिए, सोच अच्छी होनी ही चाहिए, खराब सोच का कोई कार्य नहीं होता है। क्योंकि देखिए कर्म आपके हाथ में है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल रिजल्ट मिलना है। तो ये अचूक उपाय है। परम श्रद्धा से एक सफ़ेद कागज लाइए, बिल्कुल सफ़ेद व्हाइट लाइन न बनी हो उसमें, और किसी भी व्यक्ति का अनार की कलम से और रोली मिला करके, रोली मिला लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, और 21 बार उस व्यक्ति का नाम लिखा जाए। 31 बार लिखने के पश्चात 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के अंत में है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। वो ऐसे मंत्र हैं कि समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। उन मंत्रों को 11 बार पाठ करके यद्यपि आप उस कागज में फूंक मार दें और किसी देवी मंदिर में जाकर के दान पात्र में वो डाल दें, तो निश्चित ही अभेद्य वशीकरण होता है, गारंटेड होता है, इसमें शक नहीं है। मगर मंत्रों के माध्यम से अच्छा होता है। और ये नींबू काट देना, लवंग डाल देना, नमक छिड़क देना, ये कोई अचूक उपाय नहीं है। ये सटीक वशीकरण का हमने आपको उपाय बताया। किसी भी व्यक्ति को हो तो ये जो हमने उपाय बताया है ये करें, निश्चित ही वशीकरण व्यक्ति का हो जाएगा। पंडित जी, हमने सुना है कर्ण पिशाचिनी जी, तो ये कर्ण पिशाचिनी क्या है? देखिए, कर्ण पिशाचिनी बहुत बड़ी साधना है।
ये देवी की साधना है, देवी कर्ण पिशाचनी है। अच्छा। और कई प्रकार की यक्षिणियाँ भी होती हैं। तो कर्ण पिशाचनी क्या है? भजामहे कर्ण पिशाचनी ताम। तो ये बहुत जटिल साधना है, ये सब कोई नहीं कर सकता है। तो ये कर्ण पिशाचिनी देवी जी खुद है या कोई आत्मा देखिए, है, क्या है? कर्ण पिशाचनी देवी है, अच्छा। मगर वो प्रेतत्व स्वरूपिणी है, प्रेतत्व स्वरूप है उनका। बहुत ही समझ लीजिए स्वरूप जो है वो दर्शन कर ले तो अच्छा साधक डर जाता। बगैर गुरु के नहीं कर सकते हैं। अगर बगैर गुरु के करेंगे तो फिर धोखा खाया जा सकता है। ये साधना होती नहीं बगैर गुरु के। और ये ऐसी देवी है, उग्र देवी है ये तो। हाँ देखिए, अगर हम कहते हैं कि किसी को वश में अगर करना है तो हमें देवी को भी वश में करना पड़ेगा ना। अगर हम उसका मंत्र जप रहे हैं कर्ण पिशाचिनी देवी का, तो हम उसको बांध रहे हैं। अगर आप जंगल जाइए तो क्या कहते हैं, शेर को ये थोड़ा कहेंगे कि आइए चिड़ियाघर चलना है, आप उसके लिए जाल बिछाएंगे। तो ये साधना है क्या कर्ण पिशाचिनी की? उसको जाल बिछाया जाता है। मगर गुरु मेन होता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता है। मान लीजिए साधना वो है कि आप अंधे हैं और चारों तरफ कुएं हैं, समझ लीजिए। अब कुएं में आप गिरो ना तो गुरु ही रास्ता बता सकता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना होती है, बहुत नॉर्मल साधना भी है। अगर गुरु के माध्यम से किया जाए बहुत नॉर्मल है। मगर वामा नाम अधोगति, ऐसे व्यक्ति जो साधना कर लेते हैं तो उनकी सदगति नहीं होती है, दुर्गति हो जाती है। लास्ट में कीड़े भी पड़ते हैं ऐसे लोगों को। क्योंकि कारण है प्रभुता पाहि के मद नहीं। अगर आपके पास प्रभुता आ गई, शक्ति आ गई, तो कहीं ना कहीं शक्ति का दुरुपयोग आप निश्चित करेंगे। दुरुपयोग से तो रावण भी नहीं बच पाया है। तो ये भजामहे कर्ण पिशाचिनी ताम, ये कर्ण पिशाचिनी महाशक्ति है जो कान में हमको बताती है, दर्शाती है कि क्या कहते हैं, ये कौन सा व्यक्ति आ रहा है, क्या होने वाला है। ये आपका भविष्य नहीं बता सकती है, मगर जो बीता हुआ काल है, भूतकाल है, वो एक एक बता देगी आपके कान में। और ये बिल्कुल बता देगी। वो आती हैं? बिल्कुल आती हैं, साक्षात आती हैं और बिल्कुल समझ लीजिए चली जाती है। आपने देखी है? देखी है हमने साधना उनको धारण नहीं किया है, मगर साधना का ज्ञान है उनका। हमने दर्शन भी किया है। दर्शन करके हमने कहा आपकी देवी आवश्यकता नहीं है, कृपा बनाइए। क्योंकि ये साधना हमने क्या बताया, ये वाम मार्ग साधना हो। देखिए साधना दो प्रकार की होती है। एक होती है श्रीकुलम साधना जो सात्विक होती हैं, और एक होती है कालीकुलम, ये तामसिक साधनाएं हैं। तो ये वाम मार्ग क्रिया में आ जाता है। वाम मार्ग में बहुत गंदी क्रियाएं भी होती हैं और बहुत अच्छी क्रियाएं भी होती हैं। इसलिए हमारा तो उद्देश्य है कि अगर आवश्यकता ना हो तो कर्ण पिशाचिनी की साधना नहीं करनी चाहिए। जो बहुत बड़ा साधक हो कर सकते हैं, करने को तो करे, नुकसान बहुत है, फायदा बहुत कम है। आप पंडित जी, हमने सुना है कि आप शमशान में पूजा करते हैं। जी। शमशान में किस तरह की पूजा होती है? देखिए, चिता भस्माले बो गरल मसनम दिक्पट धरो। शमशान से डरना क्या, जहाँ वहाँ समभाव है, वहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। आप वहाँ, हम यहाँ जाते हैं कानपुर महानगर में, गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा क्या कहते हैं विरचित श्री भगवान बटुक भैरव का मंदिर है। वहाँ स्मशान घाट भी है और भगवान भैरव भी बैठे हैं, तो हम उनकी साधना करने जाते हैं। देखिए भैरव का मतलब है भय का नाश। भगवान के जो रुद्र रूप हैं, जो कहते हैं काल भैरवम भजे, जो भय का नाश कर देते हैं, वो भैरव हैं। तो वहाँ शमशान, वहाँ भूत प्रेत आदि बहुत रहते हैं। अगर यद्यपि आप 12 से, आपको भूत दिखते हैं पंडित जी? हमने तो 100 बार देखे होंगे करीब। और शमशान में फिर आप क्या करते हैं? मतलब जैसे मैंने जो सुना है आपके बारे में कि आप शमशान में कुछ तरह की पूजाएं भी करते हैं लोगों के हित के लिए। जी जी। वो किस तरह की पूजा होती है? जैसे कोई रोगी है, मान लीजिए उसका रोग नहीं सही हो रहा है। अब देखिए मैंने क्या कहा, तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा, लोहे को लोहा ही काट सकता है। अगर हम लोहे को प्लास्टिक से काटें तो कट जाएगा क्या? तो इसीलिए कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम जाते हैं स्मशान, जिसे कहते हैं, जहाँ महाभैरव मंदिर बना है, बटुक भैरव का हमारा मंदिर बना है वहाँ कानपुर महानगर में। और बहुत दिव्य दरबार है, आप कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा, बहुत अद्भुत दरबार है भैरव जी का। वहाँ जा कर के जैसे मान लीजिए किसी ने जिन्नात लगवा दिए, कोई रोगी है तो वो सही नहीं हो रहा है। और जिन्नात ऐसे भी होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं दिखा भी सकता हूँ, 1-2 लोगों के ऊपर है। वो बात करेंगे आपसे
जिन बिल्कुल बात करेंगे, जिन बात करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं। वो आपके ऊपर जैसे चढ़े हैं, विराजमान हैं, तो आप पूरी बात करेंगे। मुझे डर लगा। और नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा, भैरव जी का नाम लेने से भय का नाश हो जाता है। जैसे हनुमान जी कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ओम भैरवाय नमः का जप करिए, भय का नाश है। तो आप इतने बड़े शमशान में बैठ के, और जैसे हम उसमें देखते हैं, रील्स में ज्यादा देखते हैं, जी क्योंकि हम लोगों के लिए तो वो दर्शन ही बहुत दुर्लभ है, वहां जाके और ऐसे दर्शन करना। जी। तो मैंने एक स्टोरी सुनी है कि एक कोई भूतों के, आत्माओं के कोई हेड होते हैं, जी जी, एक उनका राजा होता है। भगवान क्षेत्रपाल होते हैं, अच्छा। भगवान भैरव होते हैं, भगवान प्रेत राज सरकार होते हैं। ये क्या कहते हैं, सब इन व्यवस्थाओं को संभालते हैं। उचिष्ट भगवान गणपति भी इनकी लेखा जोखा रखते हैं, कौन सा भूत प्रेत बाधा है, ये सब होता है। सब अलग अलग विधान बने इनका हैं। क्या रोल होता है, जो हेड ऑफ दी आत्माज हैं? उनका रोल ये होता है कि कौन क्या कर रहा है, सब हिसाब किताब उनके पास होता है। मगर अपने कर्म के अनुसार उनकी भी योनियां होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रेत का ज़्यादा धर्म है तो ज़्यादा उत्पात मचा रहा है, वो कम है तो वो विराजमान है, बैठा है। तो कर्मों के द्वारा होता है। मरते समय जहाँ ध्यान रहा जिस व्यक्ति का, समझ लीजिए, तो वहीं जाता है वो। ये योनियां सत्य है, होती हैं और सामने आते हैं। एक बार का हम आपको कथा नहीं बता रहे हैं, साक्षात्कार बता रहे हैं। भगवान उज्जैन में महाकाल में थे हम, वहाँ महाशमशान है, और अघोरास्त्र श्री पद्म गुरु थे हमारे। तो उन्होंने कहा आओ, 12 बजे रात में 12 बजा हुआ था, तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। किन्होंने? गुरु ने कहा मैं आ रहा हूँ, बैठो। आपके गुरुजी? हाँ, हमारे गुरुजी थे उज्जैन के। अच्छा। जो तंत्र साधना जिन्होंने हमको सिखाया है। ठीक है। मगर उन्होंने कहा दुरुपयोग मत करिए। हाँ। ज्ञान लेना अच्छी चीज है, सब चीजों का ज्ञान होना भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, और वो इतना कह करके चले गए। थोड़ी देर में मैंने देखा कि करीब 18 फुट का व्यक्ति खड़ा हुआ था, श्वेत वस्त्र पहने हुए। 18 फुट ऐसे देख रहा था मैं, ऐसे तो नहीं देख पा रहा था। और उसने जो हमसे कहा, बात समझ लीजिए, उसने हमारा नाम लेकर के वो बोला, और कहाँ हैं, कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं, वो सारी चीज़ें उसने बता दिया। ऐसे ऐसे तपस्वी प्रेत भी होते हैं, इनको डरना थोड़ा चाहिए। आप डरिए नहीं, उनसे बात करिए, वो बात बहुत अच्छी तरह करते हैं। साधना होनी चाहिए, जब जितनी साधना आपकी बढ़ेगी तो ये भूत प्रेत क्या कहते हैं, डरने का विषय नहीं है। लोगों ने हवा बना दिया कि भूत चढ़ा है। अरे भूत क्या कर लेगा, जब साक्षात मनुष्य रूप में था तो कुछ नहीं कर पाया, तो भूत बन करके क्या करेगा बताइए आप। अच्छा, तो डरना नहीं चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। ये जो बालाजी हम लोग जाते हैं जी, तो बालाजी सरकार में एक अलग ही से उन्होंने एक जगह बना रखी है, जी जी, जहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि उनके अंदर भूत आए हुए हैं, या जी। कुछ उनके ऊपरी कुछ ऐसी चीजें हैं। जी जी। तो ये होता है, और ये कैसे हो जाता है, और ये कैसे पता चलता है? देखिए, हनुमान जी महाराज अनंत बलवंत हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। और जो हनुमान जी का भक्त है, तुम रक्षक काहू को डरना, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान बालाजी बाल स्वरूप में हैं, जो वहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं करता उस पीठ में। वहाँ आप दर्शन करेंगे बालाजी सरकार का, आरती लेंगे, और आरती का जल जहाँ आपके ऊपर पड़ा तो अच्छे अच्छे भूत प्रेत ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। हाँ, वो कुछ घूमने लगते हैं, कुछ इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पर वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको कोई, मैं खुद दर्शन करने गई हुई हूँ, तो जंजीरों से बंधे हुए हैं, कभी आग जल रही है और वो उल्टे उसमें लेटे हुए हैं, और उनको कुछ भी नहीं होता। देखिए, वो उनके ऊपर जिन्नात होता है, जिंद होता है। जिंद प्रेत योनियों में बहुत बलवान होता है, और वो जिद्दी होता है, तभी तो जिंद नाम है उसका। अगर उसने जिद कर लिया तो भगवान से लड़ता रहता है, हनुमान जी महाराज से युद्ध करता रहता है। मगर ये कि हनुमान जी महाराज से युद्ध करोगे कब तक करोगे, चिल्लाते रहो उनके दरबार में। मगर वो हनुमान जी महाराज वहाँ का ऐसा दरबार है कि सही कर देते हैं। मगर एक मुंजा नामक जो प्रेत होता है, बात समझ लीजिए, वो श्री महाबालाजी महाराज की शरण में जाने के बाद भी वो लगा रहता है, हटता नहीं है। वो बहुत खतरनाक, मतलब भूत और भगवान की लड़ाई चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़ाई नहीं चलती रहती, मगर वो अपनी बात तो कहते हैं, हनुमान जी से भी कहते हैं। कभी कभी देखा होगा कि लोग जिनके ऊपर सय आ जाता है वो गालियां देने लगते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, हमारे सामने कई लोग आए हैं जो क्या कहते हैं, वो गालियों का, फिर थोड़ी देर जहाँ मंत्रों का
ताकत हमने उन पे भेजी और सही किया, वो सही हो जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं। हमारे कहने का मतलब है डरना नहीं चाहिए, भय का भी भूत होता है। अच्छा, पता कैसे चलता है कि किसी के ऊपर कुछ प्रेत आत्मा आ गई है? कैसे पता चलता है? देखिए, वो हमें मंत्रों के माध्यम से तुरंत मालूम हो जाता है, इसीलिए तो कहते हैं साधना। तो वो शरीर को परेशान करती होगी बहुत, कोई रोग दे देता है, कभी शुगर करा देगा, कभी क्या कहते हैं बुखार करा दे। इलाज कराने के बाद भी सही नहीं होता है व्यक्ति, सालों साल बीमार पड़े हैं, आप दवा खा रहे हैं, क्योंकि कोई मर्ज नहीं है आपको। आपके अंदर जो मर्ज डेवलपमेंट कर रहा है वो प्रेत कर रहा है, वो भूत कर रहा है, और कहीं ना कहीं से आपका ग्रह प्रभावित है तभी कर रहा है। अगर यद्यपि आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रह बलवान है तो ये कहीं कुछ नहीं कर सकते। आप अगर हेलमेट लगाए हो, गाड़ी चला रही हो, तो अगर गिर भी जाएंगे तो सुरक्षित है सर आपका, इसलिए तो सुरक्षा पहनी जाती है। ग्रह ज्यादा खराब हो तो हेलमेट टूट भी जाता है। हाँ, तो टूट भी जाता है। तो ग्रहों की मजबूत स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, ग्रहों की स्थिति जो मजबूत है तो भगवान आज तो उसकी भोलेनाथ की साधना करनी चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं। महीने में 2 बार शिवरात्रि आती है, जिसको प्रदोष भी कहते हैं, सुना होगा आपने। तो प्रदोष में रुद्राभिषेक करना चाहिए, ब्राह्मणों को बुला करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। देखिए, भगवान ब्राह्मण प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। तो ब्राह्मणों के द्वारा जो रुद्राभिषेक या शिव आराधना कराते हैं तो अच्छे अच्छे अरिष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं, समन होते हैं, क्योंकि भूतानाम पतये नमः। अगर कोई भूतों का पति है तो भगवान शिव है। तस्कराणाम पतये नमः, उनसे बड़ा तस्कर भी कोई नहीं भगवान शिव से बड़ा, ये तो हमारा वेद कहता है। तो इसलिए भोलेनाथ है, भोलेनाथ की शरण में जो रहता है तो सदा प्रसन्न रहता है। डरना नहीं चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। आजकल सब लोग बहुत दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे। जी जी। तो पैसे आते रहें और रुके रहें जी, आए और चले गए वो नहीं, रुके रहें, उसका कोई बढ़िया सा उपाय बताइए। देखिए, रावण संहिता का और रुद्र यामल तंत्र के बहुत कुछ प्रयोग हैं जो बहुत कारगर हैं। हो सकता है हमने करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को बताया हो, और 2-2.5 लाख लोगों में एक भी लोग ऐसा वापस नहीं आया जो कह दे उपाय करने से शास्त्री जी हमारा कार्य नहीं हुआ है। बहुत बिगड़े, जो कर्ज में दबे हुए थे लोग, जो कहते थे आकर के हमारे आश्रम में कि महाराज जी अब तो हम गए, अब तो ऐसा हमें विचार बन रहा है कि हम आत्महत्या ही कर। ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ये उपाय करने से वो रातों रात बन गए, और आज हैं तो बहुत प्रसन्नता से आते हैं, दान दक्षिणा सब करते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं। वो बहुत बड़ा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद कोई ज्योतिषी आपको बताए। क्योंकि देखिए, ये मक्खन होता है, निकलता दूधे से मक्खन है, मगर तुरंत थोड़ा निकल आता है। आप दूध लाइए, उसको दही बनाइए, फिर मथानी लेकर के उसको मथिए, फिर मक्खन निकलेगा ना। मक्खन को भी गर्म करना पड़ता है आग में, तब घी बनता है। तो ये कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं, आपके अनुग्रह में हम बता देते हैं जन कल्याण के लिए, मगर ये अचूक उपाय है। जो भी आम जनमानस करेगा तो निश्चित ही कर्ज से वो उऋण हो जाएगा और इतना धन आएगा कि जीवन आनंदमय रहेगा। कर्ज जीवन में उस व्यक्ति के नहीं हो सकता जो ये हमारा उपाय करेगा। मंगलवार के दिन एक अनार ले ले, बड़ा साइज का ले, ऐसा भी ना हो बड़ा साइज का हो और अच्छा सुंदर हो, दागी ना हो, दाग ना हो उसमें। और मंगलवार को लेकर के उस अनार में 5 बार ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, अगर ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः ही बोल दें। 5 बार बोल करके और मत्थे से प्रणाम कर लें, और प्रणाम करने के बाद 5 बार अपने सर से सीधा घुमाएं, सीधा घुमा करके और अपने सर में रख लें, और किसी एक व्यक्ति को बुला लें और 4 भाग में सर के ऊपर कटवाएं। अनार को 4 भाग में सर के ऊपर कटवाएं, और कटवाने के बाद नीचे रख के चारों भाग अलग अलग कर लें और काली गाय को खिला दें। 5 मंगलवार यद्यपि ये उपाय कोई कर लेगा, कितना भी कर्ज हो, कर्ज में दबा हो, सारे दरवाजे उसके किस्मत के बंद हो चुके हों, समझ लीजिए, तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये 5 मंगलवार अचूक उपाय है, और जिनको भी हमने बताया है वो आज तक उसने ये नहीं कहा कि शास्त्री जी हमारा कार्य नहीं हुआ। तो ये कर्ज कम करने का उपाय है। अब हमारे घर में सौभाग्य लक्ष्मी रहे, देखिए पैसा तो आता, मान लीजिए आपको सैलरी मिली, 1 लाख रुपए आया, मगर वो 2 दिन टिका और चला गया, फिर कर्ज में हो गया, तो अलक्ष्मी होती है। तो अलक्ष्मी का नाश हम कैसे करें? तो प्रथमतः तो देखिए, अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है तो नित्य संध्योपासन करना चाहिए उसको। संध्या का मतलब है भगवान की संध्योपासन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ जब जो भी
गुरुओं के द्वारा जिसको जो प्राप्त हो वो करना चाहिए। और इसके संध्या उपासन करने के पश्चात एक बेल का फल लाएं। बेल जानती हैं? जी, बेल का शरबत जी जी, जो शरबत पिया जाता है, उस बेल को लाइए आप। और अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन लाइए आप, बेल बढ़िया खरीद लाइए और लाल कपड़े में उसको बांध लीजिए। और लाल कपड़े में बांध करके वो अपने घर में जहाँ भगवान आराधना करते हैं आप लोग या बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ लाल कपड़े में बेल को बांध करके रख लीजिए। और उसमें कुमकुम लगाइए, सिंदूर लगाइए, फूल माला चढ़ाइए। जैसे पूजा करते हैं देवताओं की, कैसे करते हैं, कुमकुम इत्यादि जो भी पूजा आप कर सकती हैं, नॉर्मल, कोई विशेष पूजा नहीं करनी है। और लगातार 41 दिन आप उसमें पूजा करिए। और एक मंत्र जरूर अवश्य जपिए, ओम श्रीयै नमः। ओम श्रीयै नमः। श्रीयै नमः 108 बार उस मंत्र का जप करें और उसको बिल्व फल को आप मस्तक से प्रणाम करें। 41 दिन कर लें। लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर होकर के टिकने लगेगी, आप धनवान बन जाएंगे। धनवान बनना कठिन नहीं है, जिसके ऊपर ईश्वरी कृपा होती है। धनवान तो बन जाते हैं, धन तो आता है, पर वो फिर आय और खर्चे। ये जो मैंने उपाय बेल वाला बताया है आपको, ये स्थिर लक्ष्मी के लिए है। ये उपाय करें, निश्चित ही स्थिर लक्ष्मी होगी। और यद्यपि आप धनवान हैं, धन है आपके पास, तो आप 16 ब्राह्मणों को बुलवाएं अपने घर में और 1600 पाठ कनक धारा स्तोत्र का करवाएं। कनक धारा जी। इस पाठ से लक्ष्मी जी बारिश करती हैं। अच्छा। कहते नहीं लक्ष्मी धन वर्षा हो रहा है, इसको बोलते हैं धन वर्षा अनुष्ठान। 16 ब्राह्मणों को बुला करके श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी का पूजन करें, पाठ कराएं और हवन करें। इसके करने से जीवन की समस्त दरिद्रता ही खत्म हो जाती है, दरिद्रता ही नहीं रहती है। ये महावैदिक उपाय है। मगर अब लोग कहते हैं कि लीजिए, आजकल के पंडित का ठग हैं, ये हो या ना हो। हाँ, मगर पंडित जी ठगी भी तो है बहुत। देखिए ठगी तो है, भावम विद्यते देवा। आप भाव रखें, आप भाव में क्यों ठग रही हैं? नहीं, उचित विद्वानों को बुलाएं। जो विद्वान व्यक्ति होगा, जो वेद शास्त्र का पढ़ा लिखा होगा, उनको बुलाएं, आराधना कराएं। देखिए उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान कहता है, मैं अगर उधार नहीं रखता तो वेद का नहीं रखता हूँ। अगर वेद मंत्रोच्चारण आप करवा रही हैं, घर में इतनी ब्राह्मणों को बुला रही हैं, तो भगवान कहता एक मंत्र का 1 करोड़ देता हूं मैं। और बताइए, मगर वो विधि विधान से हो, शुभ मुहूर्त में हो। अश्रद्धा बहुत आवश्यकता है। कोई भी कार्य करने से पहले आपको यद्यपि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है आपका। प्रथम विश्वास है कि नहीं भगवान है, बात समझ लीजिए। और कामना पहले नहीं की जा सकती, कामना बाद में करनी चाहिए। अब देखता हूं मैं भक्तों को कि उन्होंने कहा गुरु जी हम महाकाल जा रहे हैं, तो महाकाल जाते जाते रास्ते में कामना की लिस्ट पहले ही बना लेते हैं। मेरी गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बिटिया का विवाह हो जाए, गुड़गांव में फैक्ट्री खुल जाए। ये कामना की लिस्ट भगवान को यहीं से चढ़ाना चालू कर देते हैं और अभी महाकाल पहुंचे नहीं वो। तो कामना न करिए, वो सर्वेश्वर देखने वाला है, सब काम आपका सिद्ध करेगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। जी जी। तो आप हाथ देखते हैं, कुंडली देखते हैं, ग्रह सब आपके आसपास हैं जी। और ये जो विद्याएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तंत्र विद्याएं और विद्याएं, और ये जो ग्रह हैं, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हमारा मोटिव एक ही है जी। कि हमको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, पैसा आना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। जी जी। तो कोई तंत्रों से कर रहा है, कोई ज्योतिष विद्या से कर रहा है। फर्क क्या है और एक्चुअली किस रास्ते पे चलना चाहिए? देखिए, वेदा नाम चक्षु, ज्योतिष को जो कहा गया है तो वेदों का नेत्र है। हाँ। ज्योतिष आने वाला जो समय है आपका भविष्य। देखिए, तंत्र से भविष्य की जानकारी नहीं कर सकती हैं आप। भूतकाल का तो दर्शन आपको हो सकता है, या तंत्र से देवी का साक्षात्कार जब हो जाए, इतनी बड़ी साधना हो जाए, तो आप भविष्य का दर्शन कर सकते हैं। मगर ये ज्योतिष जो विद्या है, ये साक्षात आपको आने वाला समय बता देगी। और ज्योतिष दिन में 3 बार फेल भी होती है। पार्वती जी एक दिन में 3 बार? 3 बार, हर ज्योतिषी की 3 बार ज्योतिष फेल होती है। एवरी डे, मतलब 30 दिन में हर दिन 3 बार? 3 बार। हाँ। श्रापित है। श्रापित है, बिल्कुल श्रापित है। एक बार ज्योतिष श्रापित है। जी जी, इसकी कथा भी हम आपको बता देते हैं। एक बार महादेव जी के पास एक पंडित जी गए, ब्राह्मण देवता थे। हाँ।
तो वो बैठे, उन्होंने कहा कि महाराज क्या जानकारी रखते हैं? तो महादेव जी से कहा, महादेव हम तो ज्योतिषी हैं। तो कहा क्या क्या बता पाते हैं आप? तो कहा महाराज हम सब बता सकते हैं। तो कहा बताइए इस समय माता पार्वती क्या कर रही हैं? तो सरोवर में स्नान कर रही थी माता जी। तो उन्होंने सारा दृश्य और कैसे स्नान कर रही थी सारा कुछ महादेव को उन्होंने व्याख्या किया। और व्याख्या करने के पश्चात जब महादेवी आई तो महादेव ने कहा क्यों देवी आप ऐसे ही स्नान कर रही थी? उन्होंने कहा आपको महादेव कैसे? कहा ये तो पंडित जी बता रहे थे। तो वो कुपित हो गई, कोई भी स्वाभाविक है, गुस्सा हो गई वो। और क्या कहते हो कुपित हो गई। तो उन्होंने कहा जाओ आज से तुम्हारी ज्योतिष मिथ्या हो जाएगी। मगर महादेव के प्रार्थना करने से कि ये तो हमने जब पूछा तब बताया, इन्होंने अपने मन से तो नहीं बता रहे थे। तो उन्होंने कहा जाओ दिन में हर ज्योतिषी की 3 बार बात मिथ्या होगी। इसलिए जो ईश्वर का साधक है या महादेव का उपासक है या देवी का साधक है, ज्योतिष इष्ट की साधना से चलती है। ज्ञान विषय अलग है। आप अश्विनी रेवती मूल इन नक्षत्रों का ज्ञान कर लीजिए, कौन ग्रह सा उच्च का नीच का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्मांतर दशा योगनी, इस सब का ज्ञान आपको हो। अगर इष्ट की साधना नहीं है तो ज्योतिष आपकी फलित अच्छी नहीं हो सकती। इष्ट की साधना परमावश्यक है, इष्ट से ही। अब इष्ट किसी को भी बना लीजिए आप, तो ज्योतिष सत्य है। और तंत्र में क्या है? तंत्र में देवी का भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तंत्र उपासना बहुत बड़ी उपासना है। तंत्र से साक्षात्कार कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कोई सिद्धि प्राप्त करके देवी देवताओं से पूछ सकते हैं। कुछ लोग हमने देखा, आप भी जानती होंगी, लोग पर्चे में लिख देते हैं, पर्चे में लिख देते हैं कि आप कहाँ से आई है, कहाँ जाएंगी। तो क्या है? ये सिद्धि है, ये तंत्र साधना है। जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं वो एक्चुअली सिद्धि है। बहुत से लोग कहते हैं फेक है। ना फेक नहीं है, वो सिद्धि है। अच्छा। और उनकी गुरु के द्वारा दी गई हुई है। आज के तिथि में मतलब जो वो पर्चा लिखते हैं वो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आप चले जाइए, आपको डायरेक्ट लिखेंगे। वो हनुमान जी की कृपा है और वो तंत्र की साधना है, गुरु कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। मैंने क्या कहा, गुरु की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ में चढ़ जाता है और गूंगा भूलने लगता है। तभी तो साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वेद शास्त्र हमारे वर्णन करते हैं। तो तंत्र उपासना है, तंत्र से देवी और देवताओं का साक्षात्कार होता है। जो जिस साधना करेगा, मैंने क्या कहा, भूत की साधना करोगे तो भूत बनोगे, प्रेत की साधना करोगे तो प्रेत बनोगे, कर्ण पिशाचनी की अगर साधना करोगे तो उसी लोक में जाओगे। तो कहने का मतलब जो देवी देवताओं की करता है तो देवी देवताओं के लोक में जाता है। कोई दुर्गा की करता है, माँ कालिका, देखिए कालिका जी जो हैं क्या नहीं दे सकती हैं, अंज लाल दृगलाल को सहाय मेरी करे बिन काली यह काल। भैरव जी तो दरबार में ही रहते हैं उनके। माँ कालिका का बहुत तंत्र में कुछ भी कर सकते हैं। इसका महाकाली तंत्र से कुछ भी किया जा सकता है। बुरे वक्त को जो बदल दे वो महाकाली तंत्र है, कुछ भी किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मारण भी होता है, करना नहीं चाहिए, हम तो नहीं करते हैं, मगर मारण क्रियाएं लोग मूठ मार देते हैं। तो ये मत सोचिए, महाशमशान में वो साधना करते हैं, वो बलि देते हैं, प्रेतों को इकट्ठा करते हैं। जितने शमशान में शमशान के लोग होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और फिर वो हांडिया उठाते हैं वो, और वो भरोसा मानिए वो आग का जलता हुआ चल देता है। जिसके नाम से आप भेज दोगे उसके दरबार में जाएगा वो और 3 बार नाम लेगा। अगर किसी ने नाम को रिपीट कर दिया और दरवाजा घर का खोल दिया, वो गया। मगर ये चीज़ वापस भी आ सकती है। वापस कैसे आएगी? मान लीजिए हम साधना करते हैं, अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, भगवान हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, तो वहाँ देवता लगा होगा, तो वहाँ हनुमान जी की अगर शक्ति है तो वो तुरंत उसको वापस आएगा और वापस आके तुरंत अटैक करेगा तांत्रिक के ऊपर। अगर वो सावधान स्थिति में नहीं है तो गया। तो तंत्र होता है, तंत्र की साधनाएं होती हैं और डरने की बात नहीं होती है। शमशान में तो आनंद आता है, शमशान में क्या डरना है। शमशान में देखिए एक कोई भूत नाच रहा है, प्रेत डांस कर रहा है, इत्यादि दृश्य। हमने तो भूतों की शादी देखी है, भूतों की शादी भी करते हैं। शादी देखिए, एक बहुत समय हो तो हम एक छोटी सी घटना सुनाना चाहेंगे आप। जी जी। एक्चुअल बिल्कुल राइट है, इसमें कोई मतलब ये झूठ वाली कथा नहीं हम बना रहे हैं आपको। हम जहाँ के रहने वाले हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बांदा पड़ता है, चित्तूर धाम। गोस्वामी तुलसीदास जी राजापुर जी के थे, तो वहीं हमारा गांव बेबेरू पड़ता है, बांदा के पास बेबेरू गांव है। तो वहाँ क्या हुआ कि एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे हमारे गांव में, विद्वान थे। तो
रात में 8 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा महाराज आपके पड़ोस से आए हैं हम, आप हमारी शादी करवा दीजिए, मतलब लड़के की। तो उन्होंने कहा अचानक में शादी करवा दीजिए। कहा महाराज जी जो दक्षिणा मांगेंगे आप ले लें, आप 10,000 एडवांस ले लीजिए, मगर चलिए पंडित जी हमारे चले गए हैं। मान गए पंडित जी। 10,000 जब देखा तुरंत गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ गए और गए वहाँ। बढ़िया व्यवस्था थी, बिल्कुल खाना पीना, ब्राह्मण सात्विक थे तो किसी का छुआ हुआ नहीं खाते थे। उन्होंने जल पिया, बैठे रहे। रात्र में जब शादी का समय आया, जब फेरे का दूल्हा दुल्हन आते हैं तो बैठे थे पंडित जी। तो एक ऐसा व्यक्ति दिखा तो उसने कहा राम नारायण। पंडित जी ने बुलाया कि राम नारायण इधर आओ, तुम कहाँ? तो उन्होंने कहा महाराज हम तो यहीं हैं, आप कहाँ? तो कहा हम तो शादी कराने आए हैं। क्योंकि राम नारायण जो था हमारे गांव में 20 साल पहले मर चुका था। राम नारायण जी जो थे वो 20 साल पहले हमारे गांव में मर चुके थे। तो वो आत्मा थी? आत्मा थी और पूरा सदेह देह था। पंडित जी शादी कराने गए जो वो जिंदा थे और वो नहीं समझ पाए। नारायण आत्मा थी। राम नारायण जो व्यक्ति दिखा उसी गांव का नौवा था, वो नाई था वो हमारे गांव का। तो वो तो 20 साल पहले खत्म हो चुका था और जो पंडित जी शादी उस विवाह में करा रहे थे उस पंडित की तरह ही भी वो कराए आए थे। वो पंडित जी जो थे उस नाई की तरह ही भी कराए आए थे। जब वो साक्षात देखेगा तो डर नहीं लगेगा पंडित जी को? हाँ मैं ही डर रही हूँ। पंडित जी को भय लगा, मगर नाई ने कहा महाराज जी आप गलत शादी में आ चुके हैं, ये भूतों की शादी है और यहाँ ना दक्षिणा लेना आप और क्या कहता है ना यहाँ कुछ खाना आप। अगर यद्यपि कुछ खा लेंगे तो गलत हो जाएगा। वो पंडित जी डरते डरते किसी तरीके से वो फिर विवाह उन्होंने कराया। दक्षिणा देना चाहा कि ले लीजिए, फिर उन्होंने कहा पंडित जी दक्षिणा नहीं लेंगे हम। और पंडित जी बेचारे आ गए और इस भय से वो 7-8 दिन जीवित रहे, खत्म हो गए। भय बैठ गया, डर। तो ऐसा उन्होंने सब बताया जो हम आपको कथा बता रहे हैं, ये पूरी कथा बताई कि हम उन्हीं की बताई हुई कथा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो पड़ोसी थे आचार्य जी, तो उन्होंने बताया। तब से हमको भी इंटरेस्ट हो गया कि ये तंत्र क्या होती है, साधना क्या होती है। हम कामाख्या में भी 5 वर्ष रहे, तंत्र साधना सीखी। उज्जैन में भी 2 साल रहे, वो भी सीखी हमने। तो कहने का मतलब तंत्र है, तंत्र में बहुत शक्तियाँ हैं, मगर भरोसा हो तो बगैर श्रद्धा के नहीं करना चाहिए और बगैर गुरु की साधना नहीं की जाती। जब गुरु अच्छा आपको मिल जाएगा तो तंत्र साधना में प्रवेश करिए। यूट्यूब और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के रील देखने से तांत्रिक मत बनिए, नहीं इतना बड़ा नुकसान होगा कि 7 पुश्तैनी नहीं उठा पाएंगे। मत करिए। अगर ज्ञान लेना है तो किसी योग्य गुरु के पास जाइए, या तो इस रास्ते में ना आइए, सात्विक रास्ते में रहिए, भगवान की आराधना करते रहिए, उसमें भी परम कल्याण है। अच्छा पंडित जी, एक नाम मैंने सुना पहली बार जब आपके ये रिसर्च कर रहे थे हम लोग। जी जी। ये कलवा वीर। जी जी। ये नाम मैंने पहली बार सुना है। ये मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी पता नहीं, शायद कुछ ही लोगों ने सुना होगा। है क्या ये कलवा वीर? देखिए कलवा वीर की साधना होती है, ये भी तंत्र में ही आती है? ये महातंत्र में आती है, बगैर गुरु के तो ये नहीं प्राप्त हो सकती है। हाँ। और कलवा वीर अगर गुरु चाहे तो तुरंत भी दे सकता है, मात्र 24 घंटे में भी कोई दे सकता है क्या कलवा वीर? देखिए कलवा वीर बहुत शक्तिशाली आत्मा है, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। इतनी शक्तिशाली है कि अगर कलवा वीर से हम कह दें कि कलवा वीर जाओ मिठाई ले आओ, तो तुरंत मिठाई लेके आपको दे देगा। कलवा वीर जाओ इनको गिरा दो छत से, तो वो गिरा भी देगा। बहुत खूंखार शक्ति जो होती है तंत्र में कलवा वीर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी आप करा लीजिए उससे तंत्र में। अगर उसको काम नहीं बताया आपने, कलवा वीर में एक खासियत होती है कि अगर उसको आपने काम नहीं बताया तो आपको ही उठा करके पटक देगा वो। ऐसा भी होता है, उसको काम बताए रखना चाहिए। जैसे अगर कुछ कोई काम नहीं तो उससे कह दो ये खंभे में ऊपर नीचे उतरो, वही करता रहेगा। कोई ना कोई उसको काम चाहिए। अगर यद्यपि आपने काम जिस समय नहीं बताया तो भारी नुकसान करके अपने ही गुरु को खा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो लास्ट में ले ही जाएगा। कलवा वीर का एक भी ये कारण है, अगर उससे आपने दुरुपयोग कराया, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लिया, तो लास्ट में कोई ना कोई मौका दे करके वो गुरु को ही खा जाता है। इसीलिए अच्छे अच्छे गुरु करते हैं कि 2-3 साल रखते हैं और फिर ट्रांसफर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, ऐसा करते हैं। ये बहुत बड़ी साधना होती है, ये शमशान में होती है और प्राप्त भी हो जाती है। अगर अच्छे गुरु के साथ किया जाए तो कलवा वीर की साधना कोई कठिन नहीं है। दिखते हैं, अगर आप
वाकई तंत्र साधना है आपके अंदर, कामाख्या तंत्र है। देखिए सबसे मेन तंत्र की जो जननी है भगवती कामाख्या है। शास्त्र कहता है उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवन्नीम नेत्रां धनुस्सरयुतांकुशपाशूलम रंभैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृद भजामि धृतिन्दुलेखा। कामेश्वरी, भगवती कामेश्वरी कौन है? माता कामाख्या ही है। अगर वहाँ कोई भक्त जा करके 4 साल या 4 महीने रुक करके भगवती कामाख्या में साधना कर ले तो जितनी तंत्र की शक्तियां हैं आप तुरंत देख सकते हैं। आप यहाँ बैठे तो हम देख रहे हैं कि आपकी ये दक्षिण दिशा में नेगेटिव ऊर्जा आपको नहीं दिख रही, हमको दिख रही है। वो हमें भी देख रहे हैं, मगर हमें उनसे भी मतलब नहीं, उन्हें हमसे मतलब नहीं है। ये होता है जब आप तंत्र की दृष्टि ले लेंगे। ये बैठा है दक्षिण में, ये नेगेटिव ऊर्जा इन्हीं के पीछे आगे कोई दीवार में है, मगर क्या कहते हैं उनको हम देख रहे हैं, वो हमें मतलब छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ना ऐसा नहीं है। मगर ये दृष्टि तब प्राप्त होगी जब साधना करेंगी आप, कोई भी हो। जब तो क्या ये आपको यहाँ भूत है? यहाँ ये नहीं कह रहा कि भूत है, निगेटिव ऊर्जा है। अगर यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन कराएं तो ये समस्त निगेटिव ऊर्जा आपके यहाँ से खत्म भी हो जाएंगी। है ये ऊर्जाएं दिखती हैं, जैसे किसी को मारने कोई मूठ जा रही है, हम लोग तुरंत देख सकते हैं, अपने पावर से देख सकते हैं, तंत्र की साधना से देख सकते हैं। हमारा दूरबीन जो है बिल्कुल त्रिनेत्र हमारा खुला हुआ, तुरंत हमारा वो देने लगेगा। जैसे कोई मिसाइल आती है तो अगर वो सिस्टम लगा हुआ है तो पता चल जाता है कि नहीं यहाँ से मिसाइल आ रही है, तो तुरंत हमको मालूम। ऑफिस खोलने में डर लगेगा? ना यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसे कह रहे हैं, आपसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं जी। अच्छा, क्वेश्चन जी भूल गए। कोई बात नहीं। अच्छा, आज अमावस्या है शायद जी ना पंडित जी? जी जी। तो हमने काफी सुना है अमावस्या की रात ये होता है, अमावस्या की रात अमावस्या की रात है क्या? इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए अमावस्या की रात्रि जो दिन तो होता है पितरों के कल्याणार्थ, पितरों का वास होता है इस तिथि में, और अमावस की रात्र काली रात्र बोली गई है। इस दिन जो प्रेत होते हैं, जिंद होते हैं, तो ये बहुत शक्तिशाली दिन उनके लिए बोला जाता है, बहुत शक्तिमान हो जाते हैं। अगर कोई वास्तविक तांत्रिक भी उनको सही करना चाहे तो आज के दिन तो बहुत दिक्कत होती है सही करने में। वो बहुत शक्तियां बलवान हो जाती हैं, 10,000 हाथियों का बल उन शक्तियों में आ जाता है। लेकिन हमने सुना है कि अमावस्या की रात में ही बहुत सारी पूजाएं करी जाती हैं, तंत्र करे जाते हैं। बिल्कुल किए जाते हैं, क्योंकि तंत्र में बल आ जाता है। अगर आप तंत्र कर रहे हैं तो तंत्र में 10,000 हाथी का बल आ जाएगा आपके, जो कर रही हो बहुत फास्ट तेजी से हो जाएगा। एक काली रात्रि बोली जाती है। आज के दिन कहते हैं कोई भी अमावस हो 12:10 से 2:05 के बीच में रात में जी, अगर कोई वृक्ष लगा हो बबूल का, बबूल हमारे इधर बम्बुर भी बोलते हैं, उसके बबूल बोलते हैं, बबूल के वृक्ष में जाए कोई और एक देसी घी का दीपक जलाए, और दीपक जलाने के पश्चात 1 लोटा जल उस बबूल के पेड़ में डाल दे, और बस जहां जल वो डालेगा तो उससे तुरंत प्रेत निकल करके आएगा, तुरंत निकल के आएगा, हो ही नहीं सकता है। इतनी खतरनाक रात्रि होती है अमावस की, जिनको विश्वास न हो। प्रेत क्या करेगा आके? प्रेत क्या करेगा? प्रेत तो संवाद करेगा, नहीं अगर उसके प्रश्नों को सही लगा तो नुकसान पहुंचा देगा व्यक्ति को, तुरंत क्षति कर देगा, कुछ ना कुछ नुकसान बहुत भयंकर कर दे। अगर प्रसन्न हो गया तो वो तुम्हारे सब काम कर देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान कैसे हुआ था? पहला ज्ञान तो प्रेत से ही प्राप्त हुआ था। सोच क्रिया जाते थे, वो जो जल बच जाता था वो बबूल के पेड़ में डाल देते थे, और बबूल से प्रेत निकला। उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा मैं तो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहता हूँ। तो प्रेत ने कहा इतना मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको दर्शन करा पाएं, वो भगवान है, महापुरुष है। और हम ये कह सकते हैं कि चित्रकूट के राम घाट में जाओ, वहाँ जो बूढ़े बूढ़े आदमी बैठे वो हनुमान जी हैं। अब उनके चरण पकड़ लीजिए आप, आगे की कैसे दर्शन करना है वो आप जानो। तो पहला ज्ञान तो प्रेत ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया था। तो प्रेत शक्ति बहुत बलवान होती है। हमारी आपकी आयु जो है 100 वर्ष की है, और प्रेत की जो आयु होती है 10,000 वर्ष, 5 लाख वर्ष तक के प्रेत होते हैं।
ब्रह्म राक्षस तो और बलवान होता है, समझ लीजिए, वो तो मानता ही नहीं है। आप हनुमान चालीसा उसके सामने पढ़ोगी तो वो खुद हनुमान चालीसा उसको आता है। मान लीजिए कोई ब्राह्मण रहा और राक्षसों के कर्म रहे, उनके कर्म उनके राक्षस हो गए, तो मरने के बाद वो ब्रह्मदेव थोड़ा बनेगा, वो तो ब्रह्म राक्षस बन गया। उसके सामने आप हनुमान चालीसा सुनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो खुद हनुमान का उपासक रहा होगा। इसलिए ये योनियां होती हैं, साक्षात होती हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। पंडित जी, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो गलत कर्म करके इन ऊपर जाते हैं जी, उनको तला जाता है जी, वो एक्चुअली तला जाता है? बिल्कुल तला जाता है, बिल्कुल 100%। देखिए, व्यक्ति को अभी नहीं दिख रहा कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत बुरा कर्म करते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं, गरीबों को, अनाथों को, असहायों को सहायता, खून चूस के पैसा कमा रहे हैं। तो वेद में लिखा है अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। 10 साल तक अन्याय से अर्जित किया हुआ धन टिकता है। 10 साल तक तो खूब आनंद कर लीजिए आप, जितना आपको आनंद करना है उतना कर लीजिए। मगर हमने क्या कहा, गीता में लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मः शुभाशुभम। वो आपको भोगना ही पड़ेगा जो आपने कर्म किया है। अच्छा कर्म करोगे तो रिजल्ट अच्छा है, अगर आपने बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा ही रिजल्ट मिलना है ना। अगर आप गेहूं बोएंगी तो बादाम की चेष्टा कैसे कर सकती? नहीं, वो ठीक है, वो हम सब समझते हैं कि गलत का फल गलत आएगा, कर्मा। जी जी जी, कर्मा सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। जी जी। लेकिन ये जो लिखा गया है कि ये, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ लोगों को, जन को डराने के लिए है ताकि वो काम अच्छे करें जी। कि तला जाता है और आग की नदी में लेके जाया जाता है, या फिर ये इसका कुछ है कि होता ही है? सत्य है, जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो सत्य है। पुराणों में कोई गलत बात नहीं लिखी होती, सत्य है। 84 लाख योनियां होती हैं। जुआ खेलने का अलग फल है, वैश्यागमन का अलग फल है, और किसी के साथ गलत करोगे तो तला भी जाता है, भूंजा भी जाता है, और गर्म तवा में बैठाला भी जाता है। ये सब सत्य है, कोई असत्य बात नहीं है। अगर आप पाप कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा, 10 साल कर लीजिए, 10 साल के बाद तो आपको यहीं भोगना चालू हो जाएगा। अगर यहाँ से बच गया, बात समझ लीजिए। उसी प्रकार से योनि मिलती हैं। जैसे आपने कहा वहाँ तला जाता है, तो देखिए यहाँ देख लीजिए ना, आप घंटा घर जाइए, देखिए कितने भैंसा कितना वजन लादे हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। तो वो कौन है भैंसे? वो किसी का धन खाए हुए हैं दूसरे जन्म का। मान लीजिए 10,000 की बेईमानी हमने आपसे कर लिया, इस जन्म में नहीं दे पाएंगे तो अगले जन्म भैंसा बन करके आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, कर्जा उनका उतारना पड़ेगा आपको। तो करना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं बहुत शुभ कर्म करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ित करना ही अधर्म है, और किसी का कल्याण कर दो तो सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म के लिए ही भगवान का अवतार होता है। जब धर्म की हानि होती है तभी भगवान का अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होगी तो तभी तो भगवान का अच्छा अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार किसके लिए होता है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, धेनु मतलब गैया। आजकल गौओं का सम्मान नहीं हो रहा, गैया काट रहे हैं लोग। सुर संत हित, संतों से तो सेवा करवा रहे हैं, संतों की सेवा छोड़ दीजिए। वैसे ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं, बहुत से लोग अश्रद्धा हो गई है संतों पर। संतों पर अश्रद्धा नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा, वो प्रथम भक्ति है। अब वो संत के भेष में कालिने में है या संत है, ये पहचानना आपका काम है। संत का मतलब होता है जो दूसरे के दुख को अंत कर दे, उसी को तो संत कहेंगे हम। संत तो ऐसा थोड़ा कि हम लाल पीले कपड़े पहने तब संत हो जाए, ऐसा नहीं है। संत मन में होता है जो दूसरे के हित के लिए उत्सुक होता रहे, और इसी के लिए भगवान ने मार्ग बनाए हैं। तंत्र की भी रास्ता है और मंत्र की भी है। वैदिक कठिन है, तंत्र की बहुत आसान है। तंत्र अगर यद्यपि दुरुपयोग शक्तियों का ना करे तो इससे सुगम रास्ता है नहीं ईश्वर प्राप्ति का। ये भी ईश्वर प्राप्ति का ही मार्ग है तंत्र। अच्छा पंडित जी, जैसे बहुत है कि कोई ग्रह कोई भारी होता है, भैरव बाबा की पूजा की जाती है जी। तो भैरव बाबा की पूजा करने का क्या तरीका है? देखिए, हमारे तो आराध्य देव भी हैं भैरव जी की उपासना तो हम करते ही हैं, और उनकी महिमा कहाँ तक की जाए, वो कम है। हो सकती है हमारी जीभ से उनकी महिमा ना हो सके भैरव जी की। भैरव जी का मतलब है भय का नाश।
भैरव भी कई प्रकार के हैं, 49 प्रकार के भैरव हैं। अब क्षेत्रपाल भैरव जो हैं तो आपके क्षेत्र की रक्षा करेंगे। क्षेत्रपाल भैरव काम का शास्त्र के भूत प्रेत पिशाचाद्यई आव्रतम शूल पाणिनः, ये भूत प्रेत इस आपके एरिया में कितने हैं, कौन सा कहाँ है, इनका मालिक कौन है, इनको क्षेत्रपाल देखते हैं। इन क्षेत्रपाल भैरव का काम है। बटुक भैरव, भगवान जो बटुक भैरव होते हैं तो आपको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और क्या कहते हैं, रुके हुए कार्य जो होते हैं वो बनाते हैं। स्मशान भैरव होते हैं जो तंत्र की साधनाओं में आपको प्रवीण। आनंद भैरव होते हैं जो देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो भैरव का मतलब है भय का नाश। आप जो भी सोच लो, बात समझ लीजिए, जब सारे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं, चारों तरफ आपको अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तब आप भैरव जी के शरण पहुंचिए और सारे मार्ग आप यकीन मानिए खुल जाएंगे आपके। मात्र नाम लेने से, ये नहीं कह आगे में बहुत लंबी साधना आप करिए। आप ओम बम बटुक भैरवाय नमः एक मंत्र पकड़ लीजिए भगवान का, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते आप कैसे भी जप करिए, भैरव की महान कृपा होगी। सारे रुके हुए कार्य आपके बनने लगे। किसी इंटरव्यू में जैसे कोई विद्यार्थी जाता है, मन में जपे ओम बम बटुक भैरवाय नमः, बम बटुक भैरवाय नमः, देखिए उसका रिजल्ट जो होगा बहुत अच्छा होगा। और घर में कलह का वातावरण जिन लोगों के यहाँ रहता हो, रविवार के दिन भैरव मंदिर जाएं और कपूर से आरती करें, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, बम बटुक भैरवाय नमः का उच्चारण करें, तो जितनी बुरी नज़र हो जाती है वो गायब हो जाती है और घर का कलह का जो वातावरण होता है वो भी पवित्र हो जाता है। ये भैरव, भय का जो नाश करे वो भैरव है। भैरव बाबा का भोग बड़ा जी इंटरेस्टिंग है। देखिए, भोग भैरव जी के जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक सात्विक है, सात्विक में आप इमरती खिलाइए उनको और पेड़े का भोग लगाइए, फूल माला अर्पण करिए। और तामसिक जो है तो उनका मदिरा भी है, मदिरा है, दही बड़ा है, सिगरेट भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो ये तामसिक भोग है भगवान भैरव का। तामसिक की जब आवश्यकता हो तो तामसिक चढ़ाइए, मगर भैरव जी को चढ़ाइए। लोग क्या करते हैं कि वहाँ भैरव मंदिर गए और जो प्रसाद बचा वो अपना खुद ग्रहण कर लिया। ग्रहण नहीं करना चाह रहे, आप क्या भैरव के समान हो जाएंगे? जो काम उनका है क्या आप कर पाओगे? एक पल नहीं कर सकते हैं। इसलिए भैरव जी को अर्पण करना चाहिए, स्वयं में वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आजकल तो फैशन चल गया आगे, संडे को भैरव मंदिर जाना। हमारे कई लोग हैं, यजमान लोग भी हैं, कुछ लेते भी हैं प्रसाद, तो कहते हैं महाराज तो ये तो बड़ा अच्छा आपने काम बता दिया है कि आनंद आ जाता है। मजे उनके भी मजे हैं। तो मैंने कहा ये नहीं है, वहाँ की जितनी समस्या होगी, जो भक्तों की समस्या होगी वो लेके चले आओगे अगर आपने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया है। इसलिए भैरव जी को सब अर्पण कर देना चाहिए, उनका प्रसाद नहीं पाना चाहिए। भैरव का मतलब है भय का नाश। जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं तब भैरव की साधना करें। साधनाएं बहुत हैं और जो साधना सीखना भी चाहें तो वो संपर्क भी करें, उनको सिखा भी दिया जाएगा। पंडित जी, दिवाली और होली की रातें बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई हैं टोने टोटके के लिए। जी जी, तो क्या है इसका सच, क्या है और क्या होता है, इतनी पावरफुल क्यों है? देखिए, दीपावली की रात्र जो होती है बहुत पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल होती है कि हम आपको बता नहीं सकते। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। ये दीपावली की रात्र कैसी होती है? दीपावली की रात्र में सिंह लग्न लगती है, 12:05 में लग जाती है, 12:10 में। और सिंह लग्न में जो जातक बैठ जाता है, आप टोटका कर लीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत गरीबी है, बरकतें नहीं होती है किसी की, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गरीब होते हैं, मेहनत करने के बाद दिन भर मेहनत करते हैं बेचारे, तब भी वो तरक्की नहीं होने पाती है। तो धनवान बनने का असंख्य योग और प्रयोग है रावण संहिता का। निश्चित ही धनवान बन जाएगा। कम से कम 10,000 गरीब लोगों को देखा है, आज वो करोड़पति बन गए। इस उपाय से करोड़पति बन गए हैं, हमारे मिलने वाले हैं। जो सब्जी का ठेला लगाया करते थे, आज वो करोड़ों की बिल्डिंग साम्राज्य है उनका, समझ लीजिए। बहुत ऐसा उपाय कि क्या कहते हैं, निश्चित ही ये करोड़पति उपाय बना देगा व्यक्ति को। अब करना कैसे है ये आप समझिए। 12 बजे दीपावली की रात्र में एक रक्त आसन बिछाइए, लाल आसन बिछा करके, और लाल वस्त्र पहन करके बैठ जाइए। और बैठने के बाद कौड़ी होती हैं, काली कौड़ियाँ आती हैं, आप 24 कौड़ियाँ ले लीजिए, 24 गिनती की 24, और उनको उल्टा कर दें। उनका मुख जो हो वो आकाश की तरफ हो, और उनमें सिंदूर भर दीजिए। आप
सिंदूर भरने के बाद क्या कहते हैं, उसमें एक मंत्र 108 बार आपको जपना है। जो सिंह लग्न में आपने 108 बार जपा, मगर वो 108 बार आपका मंत्र 1,27,000 के बराबर हो जाएगा। इतना पावरफुल वो मंत्र भी है और क्या कहते हैं ये प्रयोग भी है। सिंदूर भर दीजिए कौड़ियों में, और कौड़ियों में भरने के बाद एक मंत्र है, आप जपिए उसको बोलिए श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः 108 बार उसका जप कर लीजिए गिनती का, और करने के बाद लाल कपड़े में वही बांध दीजिए और उसको रात भर माता लक्ष्मी जी के पास रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन भी रखे रहने दीजिए। परेवा होती है, परेवा को उठाया नहीं जाता है। द्विज जिसे कहते हैं, द्विज आती है भैया, द्विज भी आती है। उस दिन उठा करके उसको आप अलमारी में स्थापित करें, और प्रतिदिन जब अपनी अलमारी खोलें, वो जहां गांठ रखी हो तो उसमें जब हाथ लगाएं तो बोले ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। कुबेर का भंडार हमेशा आपका बना रहेगा, सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। ये बहुत बड़ा उपाय है और वशीकरण बहुत तेजी से किया जा सकता है। जैसे हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, पुरुष को कोई स्त्री अच्छी लगती है, स्त्री को कोई पुरुष, मतलब किसी का भी वशीकरण है। वशीकरण के लिए महान रात्रि है, बहुत बड़ा प्रयोग वशीकरण का होता है। जिसका नाम का वशीकरण करना हो काले वस्त्र पहनने चाहिए। काले वस्त्र पहन करके काले आसन में बैठ करके, दीपावली की रात्रि हो, अन्य दिन नहीं हो सकता है ये, और उसकी तस्वीर ले लें जिस व्यक्ति को हमें वशीकरण करना है, और उसके तस्वीर में शहद थोड़ा सा लगाइए, शहद मधु जो बोलते हैं वो थोड़ा सा लगा दीजिए। एक फोटो उसकी और एक फोटो अपनी उसी में ज्वाइंट कर दीजिए, मतलब मिठास भर जाए रिश्ते में। वशीकरण का मतलब क्या है कि हम जो बोले अगला करे, हमारे वश में रहे, तो मिठास घुल जाएगी। और दोनों फोटो को जोड़ करके एक धागे से बांध लें। आप कलावा से भी बांध सकती हैं, कोई भी जो भी धागा हो आप बांध लीजिए, और एक मंत्र का जरूर जप करिए 108 बार। कामना पहले संकल्प, देखिए जब तक आपकी कामना नहीं बोलेंगी तो काम कैसे होगा? भगवान को क्या पता हमें क्या चाहिए। तन में मनः सियो, संकल्प होना चाहिए। संकल्प ये होना चाहिए कि ये मेरा काम होगा, दृढ़ विश्वास है। अब गुरु जैसे हम लोग बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, कई लोग रील में भी सुनेंगे, तो गुरु ही रूप में मान लेना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु ब्राह्मण होता है। अब जरूरी थोड़ा कि आप दीक्षा लो, ये प्रयोग दीक्षा वाले नहीं है, ये स्वयं सिद्ध हैं। जैसे कुछ मुहूर्त सिद्ध होते हैं, कुछ तिथियां सिद्ध होती हैं, ये प्रयोग हमारे सावर हैं, समझ लीजिए। दीपावली के रात्र में ये सिद्ध किया जा सकता है। और उसकी तस्वीर जोड़ करके आप 108 बार मात्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ग्लौं ह्लौं क्लीं जुं सः, बस इतना मंत्र का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अगर पूरा ना कह पाए तो मात्र ऐं का ही जप कर लें। ऐं का मतलब महाकाली होता है। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ये आसान रहेगा लोगों के लिए। ओम ऐं नमः 108 बार कम से कम करें, और उस तस्वीर को शहद में डुबो दें। जैसे शहद की शीशी होती है, बोतल में, उसी बोतल में डुबो दीजिए आप, और वो बोतल अपने पास रख दीजिए। जो व्यक्ति होगा जिसकी तस्वीर आपने ज्वाइंट की होगी अपने साथ, वो जीवन पर्यंत ना तो कोई तंत्र उसको काट सकता है, ना मंत्र ही उसको खंडित कर सकता है। दीपावली के रात्र में किया हुआ ये, इसी को कहते हैं अक्षय वशीकरण हो गया। अक्षय का मतलब जिसका क्षय ना हो, अक्षय का जो अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो। अगर दीपावली रात्र में आपने कोई भी तंत्र क्रिया कर लिया, वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। मगर मुहूर्त होता है सिंह लग्न, जो रात्र में 12 बजे लगती है। अचूक उपाय है। होली में इसी तरह टोटका होता है। होली में मारण, झगड़ा करवाने के लिए, हमें किसी का झगड़ा करवाना है तो होता है, मारण क्रियाएं होती हैं होली में, ये सक्रिय ज्यादा होती है। और जैसे हमें दुश्मन परेशान कर रहा है, आज के कल्चर में हम देख रहे हैं अधिकांश सभी के दुश्मन हैं। ऐसा तो कोई शायद बिरला ही कोई, कंपटीशन बहुत है ना। जी कंपटीशन का जमाना है, तो शायद ही कोई कबीरा हो, मगर ऐसा हमने देखा नहीं है। सब लोग जलने वाले बहुत हो गए। बहुत आसान। आप सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं और लोगों की जलन शुरू हो जाती है। देखिए रुद्रयामल तंत्र का सबसे सटीक उपाय, आजमाया हुआ उपाय स्वयं में भी, और लाखों लोगों को हम बता चुके हैं। देखिए सुबह आप क्या कहते हैं, रात्रकालीन सो जाएं, सुबह जब आप बिस्तर से
उठे, जब नींद खुल जाए आपकी, और हाथ की गदेलियों को देखिए आप, और गदेली देखते हुए 27 बार आपको बोलना है ओम ह्लीं नमः। हा में ला छुपा हुआ है, ये बगलामुखी का बीज मंत्र है, ओम ह्लीं नमः। ये 27 बार आप बोलिए ओम ह्लीं नमः, ओम ह्लीं नमः, बिस्तर में बैठ करके। ऐसा नहीं कि स्नान करना है आपको, आप खाली ओम ह्लीं नमः 27 बार बोल लीजिए। ऐसा नित्य 41 दिन लगातार कर लीजिए। आपका जो शत्रु होगा वो भी आपका मित्र बन चुका होगा। ये सटीक उपाय हमने स्वयं करके भी देखा है और लोगों को कराया भी है। वो जितने लोगों को मैंने 1.5-2 लाख लोगों को बताया होगा वो कहते हैं शास्त्री जी बहुत आराम मिला है। ओम ह्लीं नमः। देखिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आप कोई भी क्रिया करें, मंत्र करें तो उसमें दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए। कैसे नहीं होगा काम हमारा, कार्य सिद्ध होगा। भगवान पर भरोसा रखिए ना। भगवान का मतलब क्या है? जब आप कृपा वो करेंगे, कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब होता है क्रय माने करना, पा माने पाना। जब आप कोई काम करते हो तभी तो पाओगे। सोते रहोगे और कहते रहोगे, तंत्र को गरियाते रहोगे, मंत्र को, ऐसा थोड़ा होता है। तंत्र आज भी है और मंत्र आज भी है। जो सतचित और श्रद्धा भाव से करता है निश्चित कार्य होता है। ऐसा कोई काम ही नहीं है। हमारे पास जितने भक्त आते हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं आता जो कह दे कि शास्त्री जी आपके बताए हुए रास्ते से चले और वो कार्य नहीं हुआ है। चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमें ईश्वर को भी देखना है। हमने क्या कहा, ये जीवन परमानेंट नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये हम किराएदार हैं। ये जाता क्या है? कर्माण गो गच्छत जीवे का। जो आपने धर्म कर्म इकट्ठा कर लिया है वही जाता है। नहीं, शास्त्र कहता है, समझ लीजिए आप, शास्त्र कहता है कि पुत्र भी जाएगा, शमशान तक जाएगा, औरत भी दहलीज तक जाएगी, मगर वहां क्या जाएगा? कर्माण गो गच्छत जीवे का। जो आपने सत्कर्म किए, ये शरीर हमारा नहीं नाशवान हो, ये भी भस्म हो जाना है मां शमशान में, समझ लीजिए। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बुरे कर्म से डरो, भूत से न डरो, प्रेत से न डरो, अपने बुरे कर्मों से डरो। भूत प्रेत तो बहुत अच्छे होते हैं, मनुष्य से ज्यादा ईमानदार होते हैं। अब आपने देखा होगा कि कहीं धन गड़ा हुआ है, गड़ा होता है, पृथ्वी में आज भी गड़ा हुआ है। पहले की बैंकें जो होती थी वो तो जमीनें तो है, स्टेट बैंक भी नीचे होती थी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब लोग जो रखते थे जमीन में गाड़ देते थे और मंत्रों से उत्कीलन कर देते थे। जब तक वो मंत्र उसमें नहीं डालोगे तो आप वो धन नहीं पा सकते हो। तो मंत्र का उत्कीलन का मतलब मंत्र कौन से डालते थे? वो भूत प्रेतों को बैठाल जाते थे कि आप हमारी सुरक्षा करें, और भूत प्रेत उनको पहचानते थे कि हमारा मालिक आएगा तभी ये धन ले पाएगा, अन्यथा हम किसी को नहीं देंगे। तभी तो कहते नहीं वो खोदने गए और वो गिर गए, समूल नाश हो गया, मूलम समूलम। कोई और गया। देखिए, बगैर ज्ञान के अगर खोदेंगे, ज्ञान नहीं है, आपको स्वप्न भी नहीं आया, तो मूलन समूलम दहाती पावका, पूरा समूल वंश का नाश हो जाता है ऐसे धन से। ऐसा धन लेना भी नहीं चाहिए, निर्वंशी धन होता है। तो कहने का मतलब ईमानदार भूत प्रेत आत्माएं बहुत होती है। आप उनसे संवाद करें, देखें, डरे नहीं, डरने की कोई बातें नहीं है। और आप सोचे कि कैसे देखेंगे? जब नित्य प्रति साधना होगी, आप साधना करती रहेंगी तो अवश्य देखेंगे। और मगर तंत्र में भी ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए ना, बेईमानी का भाव होना चाहिए। देखिए कितने तंत्र आपको, ये छड़ियाँ, योगनियाँ, बहुत सारा तंत्र में संसार है, भरा हुआ है, मगर उसमें क्या क्या लेना है? आपका काम है। कीचड़ भी है, कमल भी है। कमल लेना है कि कीचड़ में जाना है? कीचड़ का रास्ता आसान है, कमल थोड़ा बीच में मिलेगा, मेहनत से मिलेगा। जो सत्य की रास्ता होती है वो कठिन होती है, और जो अधर्म की होती है वो तुरंत अच्छा लगता है, लोग करने लगते हैं। इसलिए तंत्र की साधना प्रमुख करनी भी चाहिए प्रायः सबको। पंडित जी, आप फेस रीडर भी हैं? जी, फेस रीडर भी हैं। फेस रीडिंग मतलब चेहरे जो आप हाथ में देखते हैं वो चेहरे पे दिख जाता है? देखिए, प्रायः हम हाथ को हस्तरेखा देखते तो हैं, ये कर्मों से परिवर्तित होती रहती है। हाँ, ये परिवर्तन जिनके हाथ नहीं होता, ऐसे हमने कई आपने देखा होगा, जिनके यहाँ से हाथ नहीं है तो क्या उनका भविष्य नहीं है? मेरा थोड़ा सा बताइए पंडित जी। बिल्कुल, अवश्य हम बताते हैं। देखिए, फेस रीडर में आपको मस्तिष्क रेखा का ज्ञान होना चाहिए। जी बिल्कुल, मस्तिष्क रेखा। ये जो मस्तिष्क रेखा आपकी जो हम प्रायः देख रहे हैं, तो मणिभद्र रेखा आपकी दिखाई दे रही है। मणिभद्र रेखा का मतलब ये होता है कि आप कर्मठ हैं, कोई काम को बहुत तेजी से करने का प्रयास करती हैं।
बात समझ लीजिए, धीरे करने का प्रयास नहीं करती है, मगर धीरे करना चाहिए। कोई काम आप सोच समझ के करिए, बात समझ लीजिए, धीरे धीरे करिए। और शायद हमको दिखाई दे रहा है कि जो गोचर 11 तारीख से आपका मंगल का आ गया, मंगल जो राशि परिवर्तित किए, मंगल अच्छा, तो आपकी जमीन कामों में या कोई राजनीति क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और शायद ये रास्ता आपकी बन भी रही हो, आपको दिखाई भी दे रहा हो। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा पंडित। तो आगे निश्चित दिखाई देगा आपको, बिल्कुल देगा। मैं आगे तक जाऊंगी पंडित जी, मेरा निश्चित जाएंगे। आपसे जो आपका इंटरव्यू लेंगे आप, वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम तो सोचते हैं हम भी हो जाएंगे। अरे आप पंडित जी, आपसे मैं हो रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। पंडित जी, कोई एक बात, कोई 2-4 लाइनें जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हम अवश्य पहुंचाना चाहेंगे कि जिन आजकल प्रायः बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों का फोन आता है हमारे पास, जिन कन्याओं का विवाह में देरी होती है, विलंब होता है, और विलंब होने के बाद विवाह उनका बनते बनते रुक जाता है, लोग देख आते हैं, नहीं होता है, तो एक अचूक उपाय बताना चाहूंगा जो कभी फेल ही नहीं हो सकता है। जिस कन्या का विवाह में विलंब हो रहा हो, तो सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर जाएं और 1 लोटा दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें, और चढ़ाने के पश्चात 7 टीका सिंदूर के लगा दें भोले बाबा में। और जब 7वीं बार भोले बाबा में लगाएं तो 7वीं बार अपने मांग में लगा लें। वही सिंदूर आप अपनी मांग में थोड़ा सा छुआ लें, स्पर्श करा लें। ऐसा आप 8 सोमवार करिए। 8वां सोमवार के अंदर कितना भी ग्रह खराब हो आपका कन्या का, कितनी भी बात रुकती हो, निश्चित ही उसका विवाह हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये संदेश देना चाहेंगे, ये साधना करें। एक और छोटा सा उपाय है, मान लीजिए ये भी उपाय करें, एक गौरा बना लें। गोबर की गौरा बनती है, गोबर जो आता है उसकी गौरा बनती है, उसमें सिंदूर भर लें, और उस सिंदूर भरने के बाद गौरा जी के मंदिर जाएं, 7 टीका गौरा जी में 7 शुक्रवार को लगाएं, निश्चित ही विवाह हो जाता है। और जिन पुरुषों का नहीं होता हो, क्योंकि भेदभाव हो जाएगा, अगर बता रहे हैं तो उनके लिए भी बताना पड़ेगा। जिन पुरुषों का कोई होते हैं 45 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, और विवाह नहीं हो पा रहा, विलंब हो रहा है, तो उसका भी एक अचूक उपाय है। पहला उपाय तो है उस व्यक्ति को 27,000 मंत्र पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, अपने पुरोहित आचार्य ब्राह्मणों से ये मंत्र का जप करवाएं, निश्चित ही विवाह, कितना भी पुरुष कुरूप भी बना हो, क्योंकि कलुआ के हाथ में भी हलवा आ जाता है इस मंत्र से, ये समझ लीजिए आप। तो ये मंत्र का जप कराएं, पुरोहित से अपने कराएं, निश्चित ही काम होता है। और यद्यपि कराने के लिए पैसा ना हो तो एक टोटका भी है, एक कुमड़ा फल लाइए। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है और मनोवांछित कन्या नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो अमावस्या वाले दिन याद रखें, महीने में 1 बार ये चांस आता है, रोज रोज नहीं आता, क्योंकि शादी विवाह का काम है, तो महीने में 1 बार आती है अमावस्या। अमावस्या को काली रात्र में 8:44 में रात्र में एक कुम्हड़ा का फल लाएं, और कुम्हड़े के फल में एक छोटा सा 3 बिंदी रख दें, और 3 बिंदी काजल की रख दें, और रखने के बाद 5 बार अपने ऊपर उतार लें, और कहें, हे कुष्मांडा माता मेरा विवाह करा दे, हे कुष्मांडा माता मेरा विवाह करा दें। ऐसा उच्चारण 3 बार उसी कुम्हड़े में करें, और जब उच्चारण 3 बार हो जाए तो अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर जाएं, जो आपके घर से दक्षिण दिशा हो, और ऐसा स्थान हो जो शून्य हो, वहां कोई आता जाता कम हो, और चक्कू से 4 भाग में उसको कुम्हड़े को काट दीजिए, और काटने के पश्चात चक्कू भी उधर छोड़ दीजिए, और पलट के चले, पलट के देखिए मत। 4 बार काटने के बाद पलट के नहीं देखा जाता। आवाज हो सकती है, प्रायः इस उपाय करने से तुरंत आवाज भी आती है कि कौन है, ऐसा भी कह सकता, मगर डरे नहीं, पीछे पलट कर न देखें। ऐसा 2 अमावस का उपाय कर लें, जितने भी लोग होंगे उनका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। अचूक उपाय है हमारा। जय भैरवनाथ।
धन्यवाद पंडित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सारी चीजें समझ में आई। जी जी। एंड आई होप आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा इस पॉडकास्ट को देख के। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप हमें डीएम कर सकते हैं, पंडित जी आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। एंड दिस वाज द स्पेशल पॉडकास्ट, क्योंकि ये हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। तो दिस इज कोमल अग्रवाल साइनिंग ऑफ, सी यू अगेन नेक्स्ट पॉडकास्ट विद समथिंग न्यू। थैंक यू।